कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं जिस पे लोग आसानी से यकीन कर ले रहे हैं। भारत में कोरोना फैलने की खबर के साथ साथ लोगों के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या यह सांस लेने से भी फैल रहा है? क्या शराब से कोरोना भाग जाएगा? क्या मैं मास्क लगाऊं? क्या मैं मोमोज खाना छोड़ दूं? और न जाने क्या क्या। अगर आप भी कोरोना से जुड़े सवालों का सामना कर रहे हैं या उनका जवाब ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। सबसे पहले समझें क्या है कोरोना वायरस। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के मरीज मिले थे। यह वायरस निमोनिया से पीड़ित मरीजों में पाया जाता है। इंसान से इंसान में फैलने वाला यह वायरस पहले ऊंट, बिल्ली, चमगादड़ में मिलता था, अब इंसानों में भी फैलने लगा है। WHO ने इसे नोवेल कोरोना 2019 नाम दिया है और अब यह महामारी का रूप ले लिया है। कई सवाल हैं इस वायरस को लेकर। क्या सांस लेने छोड़ने से फैलता है कोरोना? नहीं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन थूक और छींक से कोरोना वायरस इधर से उधर होता है। अगर बोलते समय मुंह से थूक के ड्रॉपलेट भी अगर आप तक पहुंचते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ बोलते समय ही नहीं, अगर बीमार व्यक्ति का थूक इन चीज़ों पर गिरता है और आप इनके टच में आते हैं तो वायरस फैलने का खतरा होता है। इसलिए हाथ अच्छे से धोते रहें, सफाई का ध्यान रखें। एक सवाल जो सबके जहन में आता है, मुझे कोरोना नहीं है तो क्या मैं मास्क लगाऊं? जी नहीं, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी कोरोना वायरस से ग्रस्त व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो बेशक आपको मास्क पहनना होगा। वहीं जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक और सवाल जहन में आता है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं तो वो बड़े खुश हैं, तो क्या शराब से भागेगा कोरोना? सोशल मीडिया पर आपने ऐसे कई पोस्ट देखे होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। WHO ने अल्कोहल वाले हैंडवॉश से हाथ धोने की सलाह जरूर दी है, लेकिन अल्कोहल पीने की नहीं। अगला सवाल, परफ्यूम स्प्रे या क्लोरीन स्प्रे से मर जाएगा कोरोना? ऐसा करना कोरोना के वायरस को नहीं मारेगा, उल्टा इससे आपकी आंखों और मुंह को नुकसान पहुंच सकता है। दोनों में कीटाणु मारने की क्षमता होती है, लेकिन कोरोना नहीं। आजकल कई साधु संत गौमूत्र के सेवन का बात कर रहे हैं, तो क्या गोबर और गौमूत्र से इसका इलाज संभव है? जानकारी होनी चाहिए आपको कि कोरोना वायरस के इलाज की दवा अब तक नहीं बन पाई। गाय के गोबर या गौमूत्र से इस पर कोई असर नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इस वायरस का शुरुआत चाइना से हुआ, तो अलग अलग ख्याल और सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि चीन से आए बॉक्स या गिफ्ट सुरक्षित है कि नहीं। अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो गलत है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना बॉक्स या किसी और चीज पर ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए इनसे इन्फेक्शन होने की खतरा नहीं है। जंगली जानवर से जुड़े सवाल, कुत्ते, बिल्ली या फिर चूहे से कोरोना फैलेगा? फिलहाल ऐसा सामने नहीं आया है कि पेट्स के किसी भी इंसान को कोरोना हुआ है, लेकिन पेट्स से संपर्क के बाद अच्छा होगा कि आप अपने हाथों को पानी से धो लें या फिर सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें। एक और सवाल है कि लहसुन और प्याज खाने से कोरोना वायरस नहीं होगा। लहसुन एंटीबायोटिक है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे पता चल सके कि इनसे कोरोना नहीं होगा। कोई एंटीबायोटिक दवाई भी बिना डॉक्टर की सलाह का नहीं लें। फिलहाल कोरोना का कोई भी इलाज सामने नहीं आया है और ना ही कोई दवा बना है जिससे इस वायरस को रोका जाए। भारत में कुछ लोगों की मौत जरूर हुई है कोरोना वायरस से, लेकिन उनकी उम्र 60 या उससे अधिक है। यह इसलिए है क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, इसलिए उनकी मौत इस वायरस से हुई है। अब आप इससे डरिए नहीं, इसका सामना करिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए और अपने आप आसपास के माहौल में गंदगी फैलने ना दें, और हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस का सामना करें। इस महामारी का जो एक दौर चल रहा है, ये एक बुरा दौर है, पूरे विश्व पर एक संकट की तरह बनकर सामने आया है। इसे साथ मिलकर उभरें और खुद को साफ रखें और आसपास भी सफाई का ध्यान दें। राज की बात में आज इतना ही। धन्यवाद।